आप देख रहे हैं देशमत न्यूज, एक सकारात्मक सोच, सोच आपकी, आवाज हमारी। जय हिंद साथियों, मैं इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमत न्यूज। आज शहर मालेगांव में गट नंबर 178-3 में बिल्डोजर कार्रवाई। मजलूमों के घरों पर चला बिल्डोजर, जिस गरीबों की तरफ से आज बात करने के लिए कोई शहर की मशहूर शख्सियत वक्त पे मौजूद नहीं रही। शहर की जनता ने आज ऐसा महसूस किया कि ये शहर यतीम है, क्योंकि उनकी तरफ से प्रशासन से कोई बातचीत करने वाला नहीं। जिस व्यापारी ने नोटरी बनाकर पूरे एरिया को प्लॉट की तकसीम की, वो मौके वारदात पर मौजूद है। पहले उससे विवाद क्लियर करवाने के लिए फोर्स करना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट गरीबों के घर को तोड़ा गया। मुद्दे की बात प्रशासन वहां सुनने और बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई शहर की मशहूर शख्सियत या लीडर उस वक्त वहां मौजूद होता तो शायद गरीबों के घर आज बच सकते थे। जिसकी रिपोर्टिंग हमारे मोइन शेख साहब, क्राइम रिपोर्टर, मौके वारदात पर मौजूद रहते हुए वहां से रिपोर्टिंग की है। आइए उनकी खबरों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज गरीबों के दिल पर क्या बीती है और दिन भर उनकी क्या हालात और क्या परेशानी रही। आइए देखते हैं मोइन शेख की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं देशमत न्यूज से क्राइम रिपोर्टर मोइन शेख मालेगांव से। आज का हमारे पास मुद्दा बड़ा गंभीर है। गरीब और मासूम आवाम के झोपड़े जो डिमोलिश किए गए, तो क्या इसमें शासन प्रशासन से परमिशन था? कौन है इसका जिम्मेदार? किसने की ये कालाबाजारी का काम? किसने मासूमों से पैसे लिया और किसने उनको जगह वहां पे अलॉट करके दी, मकान बना के दिए, या गरीबों ने अपने पैसों से मकान बनाया? इसको किसने तोड़ा? कौन है इसका जिम्मेदार? शहर के नाकारा एमएलए कहाँ है? शहर के दूसरे रहनुमा कहाँ है? क्या उलमाए हिंद जो है, जमात उलमाए हिंद वाले लोग कहाँ है? जमात इस्लामी वाले लोग कहाँ है? और शहर के सरकर्दा तंजीमें, अदारे कहाँ है? कौन है इसका जिम्मेदार? इन गरीबों को बेघर कर दिया गया। ये मासूम रोते बिलखते बच्चे आप देख रहे होंगे, इनके सर से साया छीन लिया गया। कौन है इसका जिम्मेदार? इन्होंने पैसे देकर नौकरी बनाकर ये मकान इसको जिसने दिया, वो कानून के दायरे में आना चाहिए। कानून ने उसका गिरफ्तार पकड़ना चाहिए। इन गरीबों को इंसाफ देना चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए, इनका जो भी नुकसान हुआ इसकी भी भरपाई मिलना चाहिए, और इसका नेमूल बदल जगह मिलना चाहिए, या उसी जगह पर इनको बनाते हुए घर देना चाहिए। जितना भी घर खरीदा, कोई नहीं घर बनाया। कोई गरीब को ऐसा रोड पे मत लो। सब है ना, सब नोटरी बना के दिए। हमने भी खरीदा, सब इतना पूरा सब खरीद के बनाए। हमको जगह मिलना चाहिए, उसके बाद पूरा उखाड़ो। ये अटक से कर रहे, जिसकी जमीन थी वो ग्राउंड मार देता कि हमारी जमीन है। इसको बेचने वाला दलाल हमको एड़ा बनाया। क्यों एड़ा बनाया? हमको हमारा घर की जमीन होना, हमको घर की जगह होना। एमएलए इतना साथ देता तो कोई गरीब इतना परेशान नहीं होता। वोट की टाइम बोलता हम तुम्हारा काम करेंगे, हमारे साथ है। जब उनको वोट मिल जाते वो रास्ते लग जाते, घर भर लेते, रास्ते लग जाते। दलाल देखिए, अभी तक 2-3 घंटा हो चुका है। अभी रास्ता काटने वास्ते सब यहाँ पर पूरा टूट गया। हमको तो रोड पर काट दिया ना तुम लोग ने। जब नकली में दिया उसको ठंडक मिल गई, जाइए तो
धोखे से भेजे हमको। वो कॉर्पोरेशन से साहब ने उसका क्या चलो उसको रिकॉर्ड करो। जो बनाया अभी हम कहाँ जाएंगे? कार्रवाई हो रही है अभी हम बच्चे लेकर कहाँ जाना है? सपना रोका हुआ। मैं कायदा रक्षक आरिफ साहब वो कॉर्पोरेशन का साहब आरिफ भाई साजिद भाई आए कॉर्पोरेशन साहब सब बड़े आले साहब नोटिस तुम लोग को मिली थी यहाँ पे? नोटिस किसी को नहीं मिली है, किसको भी मिली है? अधिकारी आप लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं? वो नहीं आए यहाँ पे। छोड़ो कहीं अगर वो एमएलए होते तो हमारे देखते आके, जैसे बहुत से हम अगर बोलेंगे तो ये कहेंगे कि यार ये जो तो इसके अंदर नहीं आता, जैसे कारपोरेशन में नहीं आता, लेकिन नोट तो हमारी वही गई ना। हम थोड़ी जब हमारा केस सामने आएगा जो उसका कुछ हल निकले ना। पूरी बस्ती के जो है तो बच्चे, औरतें और मर्द हजरात पूरी रात सोई नहीं है, पूरी रात भर जागी भी है। और इन्होंने ज़्यादा जुमरात के दिन आए और आके शाम के वक्त में आए और आके कहा कि मकान खाली करो वरना हम बुलडोज़र लेकर आ जाएंगे। आज जुमरात का जुम्मे का दिन जो है तो वो नमाज के अंदर चल जाता है ना, और उसके बाद आज शनिचर का दिन नहीं निकला तो 9 बजे सब कार्रवाई शुरू हो गई। अब ये जो इतने जो घर टूटे तो ये तो कोई ऐसे बहुत अच्छे घर के लोग है नहीं, और तमाम कुछ ऐसा कोई ऐसे यानी ये सरकारी जगह थी नहीं कि हमने आकर के यहाँ पे कब्जा किया और आकर के हमने यहाँ पर पड़ाव डाल दिया। यहाँ पे हमने कोई कब्जा नहीं किया, बल्कि हमने रकम दे करके ये बाकायदा ये लोगों ने हमको नोटरी बना करके दी कि भी कुछ दिनों के अंदर हम पूरा पेमेंट कर देंगे तो आपको खरीदी भी दिला देंगे। शहर को वहाँ गए थे, कुछ शहर के नहीं मानते ना तो आना चाहिए ना यहाँ पे, गए थे, कुछ आगे बात करना चाहिए, आवाम का हाल देखना चाहिए कि कैसा तोड़ रहे कि कैसा कर रहे। बेचारे सोए नहीं है रात भर, तो वो आए नहीं गए यहाँ पर कोई नहीं आया अभी तक के। और हमने भी पैसा दे के लिए प्लाट 1.5 लाख रुपए के 2 प्लाट दिए हमने भी। तो आपके पास में तो डॉक्यूमेंट होंगे, नोटरी है, सब कुछ है, पेपर है, सब कुछ है हमारे पास में। आपको इन्होंने आदेश बताया गया? कुछ भी हमको तोड़ने से पहले आदेश आया? नहीं कुछ ही नहीं आया, कुछ ही नहीं बताया गया अभी तक के। ये डायरेक्ट आके डायरेक्ट तोड़ना चालू कर दिए? डायरेक्ट इन्होंने नोटिस दिए मगर घर वालों को कुछ समझा नहीं हो कागज पत्थर के बारे में। ये नोटिस कब पढ़े लिखे नहीं है ये लोग। नोटिस कब मिली? नोटिस इनको ये 8-10 दिन पहले कुछ मिली है कुछ नोटिस। कितने घर का नोटिस मिला है आपको? हमारा तो 2 का मालूम है, बाकी हमको तो किसी का इल्म नहीं है बोलने का। अभी ये पूरा पट्टा बता रहे थे कि जितना पूरा पट्टा है इसके अंदर कम से कम आएंगे फिर भी तो 200 या 250-300 घर आएंगे, है ना। इसके बाद कुछ लोग आके यहाँ से कह रहे कि अब ये आधा है, तो जैसे आधे लोग का तो बच जा रहा, लेकिन ये आधे लोग क्या करेंगे? ये इनका पसारा कहाँ जाएगा? अब इनके घर के जो बाल बच्चे, हमारे भी घर के बाल बच्चे, तो हमने कहाँ ले आके रखना है? और अभी के पीरियड के अंदर तुम देख लो तो 12-25 का मकान बनाने के वास्ते एक मजदूर आदमी जो लूम चलाता है उसकी पूरी जिंदगी चल जाती है ना। और ये पैसे वाले लोग हैं, ये इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, जो लोगों के घर टूट रहे लोगों ने घर का पैसा दिए थे क्या उनको? ये तमाम लोगों, ऐसा किसी का 1 रुपया बाकी नहीं है। जितने दलालों ने पैसे लिए, जैसे घर दिए तो सब ने कम 1 रुपया दिया है। अगर किसी का 1 रुपया भी बाकी है तो हम बस्ती वालों को बोलो हम उनके निकाल के देंगे, लेकिन किसी का 1 रुपया बाकी नहीं है। ये दलालों का और जिस जमीन मालक है ये उनका मसला है, लेकिन इसके अंदर जो है पूरे गरीब बस्ती वाले पीछे जा रहे। इसके अंदर सिर्फ गरीबों का उजाड़ा हो रहा और ये दलालों का कुछ नहीं होने वाला। और ये जो है तो जमीन मालक है, ये पूरे मालेगांव के अंदर जो है तो सब मसले चल रहे, तो ये ना गरीबों का सिर्फ उजड़ता है और इनका जो है ना जो फंसाते इनको कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे से जो तो हमारी आवाम की ये डिमांड है कि जो यहाँ के जिम्मेदार है, अभी देखो हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब आए गए हो यहाँ पर? वो नहीं आए यहाँ पे। छोड़ दूंगी उनकी बात मत करो। क्यों ऐसे मिले ना मौजूदा वो इसे कट कर दो। आपके मौजूदा एमएलए यार आपके दुख दर्द के साथी सवार करने को आएंगे, कोई आया
काम चलाते हैं, दुआ से तसल्ली दे, दुआ करते रहो, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। वाकई में अगर वो एमएलए होते तो हमारे देखते आके, जैसे बहुत से इनको अपनी कौम की फिक्र नहीं है, बस ये अपनी रोटी सेकना चाहते, अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते। इन्होंने पिछले 10 साल में कुछ नहीं करे, तो अब क्या करने वाले? इन्होंने पूरे मालेगांव को बर्बाद कर दिया। इनको है ना गरीबों की में इतना बुरा मसला है तो आते थे वो अभी हल करने के वास्ते, वो बात का तो बात जानने, लेकिन आज तो आके खड़े रहना था उन्होंने। अभी हम अगर बोलेंगे तो ये कहेंगे कि यार ये तो इसके अंदर नहीं आता, जैसे कारपोरेशन में नहीं आता, लेकिन वोट तो हमारी वही गई ना, हम थोड़ी बाहर के आए हुए लोग हैं, हम मालेगांव के लोग हैं।